Hello students, good morning. This is Vivekananda Pathak once again with you all, and today we will study a topic that is judiciary. Dear students, yesterday we have studied about the other organ of the government. There are three organs of the government, that is legislative, executive and judiciary. In this video we will learn about the थर्ड ऑर्गन ऑफ द जुडिशियरी। तो बिना देर करते हुए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर, और टॉपिक है द जुडिशियरी। व्हाट डू वी मीन बाय जुडिशियरी? जुडिशियरी क्या है? डियर स्टूडेंट, जुडिशियरी इज द थर्ड इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच रिसॉल्व डिस्प्यूट ऑफ द पीपल एंड गिव द जस्टिस टू एवरीवन। आप सबने ये देखा होगा कि कई प्रकार के डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े होते हैं हमारे समाज में। एक दूसरे से कई प्रकार के विवाद होते हैं। इसी प्रकार से पब्लिक की गवर्नमेंट के साथ और पब्लिक में भी आपस में एक दूसरे के साथ हमारे कई प्रकार के झगड़े होते हैं। तो इन सब का जो निदान होता है ये कहाँ किया जाता है? जुडिशियरी में किया जाता है। और ये सरकार की एक महत्वपूर्ण अंग है ना। सरकार के कितने मुख्य अंग हैं? 3 प्रकार के मुख्य अंग हैं सरकार के, जो पूरे कंट्री में सरकार को चलाने के लिए मदद करते हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। हमने पहले ही लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ रखा था, और आज की जैसा टॉपिक हमारी है जुडिशरी। तो ये जुडिशरी में हम देखते हैं कि ये जो जुडिशरी है टोटली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या होता है? यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स जुडिशरी इज फ्री टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ऑन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड इंटरफेयर ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। दैट मीन्स नो वन कैन इंटरफेयर। कोई भी इनके जजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा कोई पैसे वाला हो, या कितना भी बड़ा वो मसल्स पावर वाला हो, या कितना भी बड़ा अधिकारी हो, या कोई बड़ा नेता ही क्यों न हो। कोई भी इन जुडिशरी सिस्टम में जज को उनके डिसीजन के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकता है कि आपको डिसीजन हमारे अकॉर्डिंग देना है। इसीलिए ये टोटली इंडिपेंडेंट हैं, चाहे वह कोई लीडर के बारे में ही डिसीजन लेना क्यों ना हो। आपने सुना, देखा होगा, महसूस किया होगा कि बड़े बड़े लीडर्स भी, बड़े बड़े मसल्स पावर वाले भी, और बड़े बड़े उद्योगपति पैसे वाले भी जेल जाते हैं किसी अगर वो रूल को ब्रेक करते हैं, किसी भी प्रकार से अगर समाज को क्षति पहुंचाते हैं, देश को क्षति पहुंचाते हैं, तो इन सच अ सिचुएशन कंडीशन ही और सी कैन जेल, है ना। तो इसीलिए इनको हम लोग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी कहते हैं कि आवर जुडिशरी सिस्टम इज टोटली इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजन ऑन देयर ऑन। अगले टॉपिक की ओर हम देखते हैं, इम्पीचमेंट। व्हाट इज इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट के बारे में तो हमने पहले भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जब पढ़ रहे थे वहाँ पर भी बताया गया था। इम्पीचमेंट इज द स्पेशल प्रोसीजर टू रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बिफोर देयर टेन्योर और द रिटायरमेंट। जिस प्रकार से हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को
उनके पोजीशन से उनको रिटायरमेंट होने से पहले या उनको टेन्योर पूरा होने से पहले उनको महाभियोग लगाकर इम्पीचमेंट एक स्पेशल प्रोसीजर के माध्यम से उनको उनके पोजीशन से हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और जो हाई कोर्ट में जज बनते हैं वो 62 ईयर्स के एज में रिटायर होते हैं। एंड द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री एंड विल रिटायर एट द एज ऑफ देयर 65। तो उससे पहले उनको उनके पोजीशन से कोई हटा नहीं सकता। बट इफ ही और सी will break the constitutional rule of our country, then he or she can remove from their place before their retirement through a procedure that is called impeachment. Dear students, आपने देखा होगा, अभी मैं बात कर रहा था किसके, डिस्प्यूट की, कि हमारे समाज में कई प्रकार के झगड़े होते हैं किसी छोटी छोटी सी बात को लेकर या बड़े बड़े बात को लेकर, और हम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, हम पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और उन बातों को लेकर केस हो जाती है। तो ये केस होता क्या है और कितने प्रकार का होता है? तो केस यानी हम अपने समस्या जो हमारी होती है, जिसके चलते लड़ाई हुई है कहीं पर, उससे हम लोग को जजमेंट होना चाहिए, इसलिए हम लोग केस करते हैं पुलिस स्टेशन में, है ना। तो जो केस होता है वह दो प्रकार का होता है, सिविल केस एंड द क्रिमिनल केस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिविल केस क्या है। द सिविल केस, द केसेज रिलेटेड टू डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, रेंट मैटर्स, परचेज ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। दे आल्सो इंक्लूड द infringement of और वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी जिस तरह से हमारे बीच में किसी प्रकार की अगर डिस्प्यूट हो, क्यों, किसके चलते, प्रॉपर्टी के चलते, या मैरिज में जैसे हमारी कहीं पे शादी हुई और वहाँ पे पत्नी मेरे साथ ठीक से नहीं रह पा रही है या मैं उनके साथ ठीक से नहीं रह पा रहा हूँ, और उस स्थिति में अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट होती है, झगड़ा होती है, तो उसके लिए या मैं केस करूँ या वो केस करे, तो इस कंडीशन में, ऐसी स्थिति में ये कौन सी केस बनती है, सिविल केस बनती है। मान लो आपने किसी को पैसा, रुपए कुछ उधार दिए हो और वो अब वापस करने में इधर उधर आनाकानी कर रहा हो, तो निश्चित रूप से आप दोनों के बीच में झगड़े होंगे। तो इस स्थिति में आप लोग केस करते हैं, तो ये सभी सिविल केस में होता है। इसी प्रकार से हमारे घर में कोई रेंटर रह रहा हो और वो रेंटर समय पे किराया ना दे रहा हो और हमारे उसके बीच में कोई बात बिगड़ जाती है, केस की नौबत आती है, तो अभी सिविल केस में चला जाता है। अगली जो मैं बात कर रहा था वह परचेज ऑफ गुड्स की। जैसे किसी शॉप से वी हैव परचेज एनी काइंड्स ऑफ गुड्स, कुछ भी सामान खरीदे हों और उस सामान में जो हमें उसकी क्वालिटी या उसकी जो भी कंडीशन मुझे बताई गई थी, या फिर आजकल कई सारे सामानों पर वारंटी और गारंटी मिलता है, तो वो अगर हमारा पूरा नहीं हो पाता है, ऐसी कंडीशन में हमारा डिस्प्यूट उस कंपनी के साथ या फिर उस शॉपकीपर के साथ होता है, तो इन सच अ कंडीशन इफ़ अ डिस्प्यूट इज देयर, तो टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिस्प्यूट वी आर गोइंग टू कोर्ट एंड इट विल बी दायर इन द सिविल कोर्ट। या फिर हमारे कोई बहुत प्रकार के राइट्स मिले हैं जो हम पढ़े ही हैं कि हमको 6 टाइप्स के राइट्स मिले हैं। अगर हमारे कोई राइट्स जो हैं इंडिविजुअल, उसमें अगर कोई वायलेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वी आर मेकिंग केस इन द अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट इन द वायलेशन ऑफ आवर राइट्स, तो इट विल बी कलेक्ट इन द सिविल केस। द नेक्स्ट केस दैट इज द क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस क्या होता है, यानी दीज केसेज इन्वॉल्व्स ऑफेंस लाइक रॉबरीज, मर्डर, चीटिंग, हरासिंग ऑफ वुमेन, बीटिंग, वायलेंस, किडनैपिंग और टैक्स
एक्सवेशन इज ऑल्सो क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कहीं पर मारपीट होती है, डकैती होती है, किसी की हत्या होती है, चोरी होती है, या किसी वुमेन के साथ हरासमेंट होता है, या कोई किसी को पीट देता है, या कोई किसी की किडनैप कर लेता है, या किसी की किडनैपिंग हो जाती है, तो इन सब का जो हम लोग केस करते हैं दैट इज दायर इन द क्रिमिनल केस। एक टैक्स हम लोग को पता है कि वी आर पेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेज टू द गवर्नमेंट। सरकार को हम लोग कई प्रकार के टैक्स देते हैं, लेकिन सो मेनी पीपल्स इन आवर कंट्री आर चीटिंग द टैक्स, दे आर नॉट पेइंग टैक्स इन टाइम और नॉट पेइंग द प्रॉपर इनकम टैक्स, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो किसी भी प्रकार की केस करने के लिए हम लोग को पहले करना क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू लॉज ऑन FIR। हम लोगों को FIR इसके लिए करना होता है। तो ये FIR क्या है? FIR इट स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR, तो आप यह भी बता सकते हो कि FIR का जो फुल फॉर्म है वह फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। इट इज a written document prepared by the police when it receive information about the commission of an offense. It is a report of information that reaches the police first in point of time, and that is why it is called the फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी किसी भी घटना की हम जो सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं पुलिस को, इसी को हम लोग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, और यह रिटेन होता है या लिखित रूप से होता है। अगला टॉपिक है कि हमारे कंट्री में जो जुडिशरी सिस्टम है दैट इज सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वह कैसा है? सिंगल यूनिफाइड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। हमारे कंट्री में जो जुडिशरी सिस्टम है ये 3 लेवल में काम करती है। देयर आर 3 लेयर ऑफ द जुडिशरी सिस्टम इन आवर कंट्री, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द सब ऑर्डिनेट कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, यानी जो सबसे ऊपर की कोर्ट है, जिसको हम लोग कोर्ट ऑफ अपेक्स भी कहते हैं, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। अगला जो कोर्ट है द सेकेंड लेयर ऑफ द कोर्ट दैट इज द हाई कोर्ट, जो स्टेट लेवल कोर्ट होता है, जो प्रत्येक स्टेट का अपना कोर्ट होता है ना, जिसको हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं। अभी वर्तमान में पूरे भारत में 28 स्टेट्स हैं, बट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स हैं। कुछ राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, तो ये सभी राज्य में अपने कोर्ट नहीं बल्कि ये 2-3 राज्य को मिलाकर एक हाई कोर्ट होता है। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री इज 25। और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक लोअर कोर्ट होता है, और वहीं पर सबसे पहले किसी भी प्रकार की केस का मामला आता है ना। तो अभी भारत में लगभग मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट मीन्स मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। तो इस प्रकार से वी स्टडीड अबाउट द सिंगल यूनिफाइड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय unified and integrated judicial system, that means these all courts, Supreme Court, High Court and lower court, these all courts are under the rules and regulation and guidelines of the Supreme Court। अलग अलग कोर्ट हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा। एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन will be framed by the Supreme Court and it will be followed by the High Court and the Supreme Court. Thus it is known as the single unified and the integrated judicial system। अब आगे हम लोग देखते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भारत में
जुडिशरी सिस्टम को। यानी आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में जो है वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। यानी भारत की जो सबसे बड़ी कोर्ट है वह कौन सी कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट, जिसको अपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है, कोर्ट ऑफ अपेक्स भी कहा जाता है। आप हाई लेवल ऑफ कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे कंट्री के कैपिटल न्यू दिल्ली में है। उसके नीचे कौन होता है? हाई कोर्ट, जो प्रत्येक स्टेट का हाई कोर्ट होता है। और जो सबसे नीचे का बॉटम लेवल का है ना, रूट लेवल का कोर्ट है, वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो भारत के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में उनका अपना कोर्ट होता है ना, फॉर द पर्पस ऑफ जुडिशरी। एंड इन दिस ऑल कोर्ट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर्ट। हमने जैसा कि पहले पढ़ा था कि दो प्रकार के केस होते हैं, कौन कौन से? सिविल केस एंड द क्रिमिनल केस। इसी प्रकार से सिविल केस का हम लोग कहाँ पे करेंगे दायर? दैट इज इन द सिविल कोर्ट। और क्रिमिनल केस के लिए कहाँ पर सुनवाई होगी? दैट इज इन द क्रिमिनल कोर्ट। तो इस सिविल कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं कि सिविल कोर्ट में जो जज होते हैं वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जजेज इन द सिविल कोर्ट। जो सबसे हाई लेवल का जज होता है सिविल कोर्ट में वह डिस्ट्रिक्ट जज होता है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। उनके नीचे जो होते हैं, जो उनको असिस्ट करते हैं, वह कोर्ट ऑफ द सब ऑर्डिनेट या सिविल जज होते हैं, जिनको फर्स्ट क्लास के जज कहा जाता है। उनके नीचे मुंसिफ होते हैं या कोर्ट ऑफ सब जज सेकेंड क्लास जज कहलाते हैं। इसी प्रकार से क्रिमिनल कोर्ट में हम अगर आएँ तो देयर इज द टॉप लेवल जज इन द सब क्रिमिनल केस, है ना, दैट इज सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कहते हैं। द सेकेंड, उनको असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट सेशन जज होते हैं। उनसे नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। अगले जो जज हैं उनसे नीचे वह कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट और द सेकेंड क्लास जज कहलाते हैं। और जो सबसे बॉटम के हैं वो कौन है? कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इनको कहते हैं। यानी दीज आर द जजेज हु आर जजिंग फॉर द सिविल केस एंड द क्रिमिनल केस। डियर स्टूडेंट्स, तो फॉर टुडेज टॉपिक दीज आर द टॉपिक दैट आई होप you understand, and I would like to request to subscribe my channel and press the bell icon, as you will get the notification of new video, and like, share. Thank you very much. I hope you like this video. हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।